हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लास आपके पास। तो स्टेट बोर्ड ने नया सिलेबस के अकॉर्डिंग आने वाले सेमेस्टर्स के लिए अपने साइट पे अपलोड कर दिया है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है, जिसके बारे में आज हम लोग ओवरव्यू करेंगे। इस फिगर से आप लोग को पता चल रहा होगा कि हम लोग किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, एनालिसिस अगर किया जाए तो यहाँ से सोलर वोल्टेटिक सेल आपको दिख रहा होगा। उसके बाद सोलर किरण हमारी आ रही है और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब कि जिस सब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है सोलर पावर टेक्नोलॉजी। एक नया सब्जेक्ट है, एक नया रूप में आपको स्टेट बोर्ड ने दिया है फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल वालों को पढ़ने के लिए। इसमें प्रीवियस सिलेबस को अगर देखा जाए तो एक नहीं था। ये सिलेबस जो है आपको एक नए तरीके से पढ़ना है, जो स्टेट बोर्ड ने 2020 सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स वालों को दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही कोर लेवल का सब्जेक्ट है। आने वाले टेक्नोलॉजी में जो हमारा गवर्नमेंट है आजकल सोलर टेक्नोलॉजी और विंड एनर्जी के लोडिंग, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, उसके बारे में ज्यादा सोच रही है। तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सोलर एनर्जी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एनर्जी सोर्स होने वाला है। तो ये जो सब्जेक्ट आपको स्टेट बोर्ड ने दिया है उसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए दिया गया है कि सोलर टेक्नोलॉजी जो है आने वाले भविष्य में बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, तो हम इस सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कैसे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले सेमेस्टर में जो हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन पढ़ रहे थे उसमें भी हम लोग सोलर पावर्स के बारे में कुछ ओवरव्यू किए थे और उसमें कुछ टॉपिक्स को कवर किए थे। पर इस सब्जेक्ट में हम लोग पूरी तरह से सोलर पावर के बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे कि सोलर पावर से हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, पावर जनरेशन के साथ साथ और क्या क्या हम लोग इसमें टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जीज का, और कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज तो हम लोग इसके सिलेबस को ओवरव्यू करेंगे, आने वाले सब्जेक्ट में हम लोग यूनिट बाय यूनिट इसको कवर करेंगे। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उन सभी को हम लोग यूनिट बाय यूनिट भी कवर करेंगे। और फ्यूचर में जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, जो आप लोग इन फ्यूचर में तैयारी करेंगे एग्जामिनेशंस की, उससे रिलेटेड भी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। एसएससी रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को कवर करेंगे, रेलवेज जो क्वेश्चन करती है उससे को कवर करेंगे, और भी जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उस टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। स्टेट बोर्ड से रिलेटेड जो हमारे ऑब्जेक्टिव, मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं, वो हमारा कैसा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है स्टेट बोर्ड, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी तो ये सब्जेक्ट आपके लिए नया होगा और इसका आपको कुछ भी पता नहीं होगा कैसे इसको हम लोग डिस्कस करें, कैसे हम लोग इसको पढ़ें। तो आज हम लोग पहले इसके ओवरव्यू को समझते हैं कि ओवरव्यू कैसे, इसका सिलेबस को हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है और कैसे इसको कवर करेंगे। इन सभी बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए आज इसको समझेंगे, और फ्यूचर में जो हमारी क्लासेस होगी उसके बारे में हम लोग इसको डिटेल्स बाय डिटेल्स, यूनिट बाय यूनिट इसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें हम लोग इसके ओवरव्यू को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूनिट नंबर 1 में हमें क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 में हमें क्या पढ़ना है, सोलर एनर्जी के बारे में, कि सोलर एनर्जी हमारा क्या होता है। तो सोलर एनर्जी के बारे में तो हम लोग समझे कि सोलर जो हमारा होता है, सूर्य से आने वाली जो हमारी किरणें होती है उसको हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा सोलर एनर्जी होता है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी एक तरह का एनर्जी सोर्सेस होता है, चाहे वो हमारा हीट एनर्जी हो, उसको कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा सोलर एनर्जी का एक पार्ट होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे सोलर एनर्जी की, सोलर एनर्जी हमारा कैसे वर्क करता है, कैसे इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो पहले हम यूनिट नंबर 1 में पढ़ेंगे सोलर मैप ऑफ इंडिया, ग्लोबल सोलर पावर रेडिएशंस। पहले हम लोग सोलर मैप ऑफ इंडिया, मतलब कि कैसे कैसे सोलर मैप हमारा होता है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि इंडिया में सोलर जो हमारा सूर्य की रोशनी होती है प्रत्येक जगह एक समान नहीं होती है। ठीक है, जहां पर कहीं कहीं सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा वहां पर गर्मी पड़ता है, कहीं कहीं हमारा ठंडा इलाका होता है, मतलब सूर्य की रोशनी वहां पर थोड़ी कम पड़ती है। तो सोलर मैप के बारे में हम लोग जानेंगे, कहां पर हमारा लेवल होता है सोलर का, रेडिएशंस का क्या लेवल होता है, उस रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। सोलर रेडिएशंस हमारा सोलर मैप के अकॉर्डिंग समझेंगे कि सोलर मैप के अकॉर्डिंग सोलर रेडिएशन हमारा क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर वाटर हीटर्स,
कि सोलर वाटर हीटर जो हम लोग यूज करते हैं वो कितने तरह के सोलर वाटर हीटर यूज करते हैं उसके बारे में समझेंगे, उसके कंस्ट्रक्शंस के बारे में समझेंगे, उसके वर्किंग के बारे में समझेंगे, स्पेसिफिकेशन एंड इंस्टॉलेशंस के बारे में समझेंगे, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है, उसके इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे और पूरी तरह से हम लोग इसको एनिमेटेड क्लास की तरफ पढ़ेंगे, कैसे इसका वर्किंग प्रोसीजर होता है, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है। फिर हम लोग जानेंगे सोलर हीटिंग सिस्टम्स के बारे में कि सोलर हीटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है। सोलर हीटिंग सिस्टम्स का मतलब मैंने आपको बताया कि सोलर से बहुत सी ऐसे रोशनी जो आती है बहुत सी गैसेस के रूप में हमारी आती है, कैसे इसका वर्क होता है, कैसे हमारा धरती तक पहुंचने तक हमारा इसका लेवल क्या होता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसके हीटिंग इफेक्ट के बारे में। फिर सोलर ड्राइंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, सोलर ड्राइंग क्या होता है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द सोलर कुकर्स एंड सोलर लाइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि सोलर कुकर्स क्या होता है, सोलर लाइटनिंग क्या होता है, इन सभी टॉपिक्स को हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ ऑल द अबव। मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब होता है इसको कैसे हम लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं कि लॉन्ग टाइम तक ये चले, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स को जो भी हमारा पॉइंट्स है इन सभी के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसको मेंटेनेंस हम लोग कर सकते हैं इन सोलर सिस्टम से रिलेटेड इस यूनिट में। तो यूनिट 1 में हमें सोलर सबसे इंपॉर्टेंट हमें किसके बारे में पढ़ना है, सोलर वाटर हीटर्स के बारे में पढ़ना है, सोलर हीटिंग सिस्टम्स के बारे में, सोलर ड्राइंग सिस्टम्स के बारे में, कुकर्स के बारे में एंड लाइटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है और इसके मेंटेनेंस कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग यूनिट 1 में कवर करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 2 में कंसंट्रेटेड सोलर पावर मतलब सीएसपी के बारे में। कंसंट्रेटेड सोलर पावर का मतलब होता है मिरर के माध्यम से, कंसंट्रेटेड मतलब सूर्य की रोशनी को एक जगह इकट्ठा करके उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, उसको हम लोग कंसंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम्स के बारे में समझेंगे। इसमें मिरर को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि जैसे जैसे सोलर जो है हमारा सूर्य की जो हमारी सूर्य होता है हमारा हर समय एक जगह नहीं स्थिर रहेगा, वो पूरब से उगता है और पश्चिम में हमारा डूब जाता है, मतलब ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है। तो उसी तरह जैसे जैसे सूर्य ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है वैसे वैसा कंसंट्रेटिंग जो हमारा जो मिरर होता है वो हमारा एडजस्टेबल होता है सूर्य के पोजीशंस के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा कंसंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट एंड सोलर थर्मल इलेक्ट्रिक सिस्टम के बारे में समझेंगे कि सोलर कंसंट्रेटेड प्लांट हमारा कैसे काम करता है, किसका वर्किंग क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। फिर सोलर थर्मल पावर इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सोलर थर्मल इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर पैराबोलिक थ्रू जो कंसंट्रेटेड पॉइंट ऑफ व्यू होता है सोलर बैलेटिक सेल जिसको हम लोग कंसंट्रेटेड सोलर पावर के नाम से जानते हैं, तो ये कैसे पैराबोलिक थ्रू कैसे काम करता है, इसके कंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, वर्किंग के बारे में और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। फिर पैराबोलिक डिस्क का मतलब होता है कि वो डिस्क के रूप में होता है, कैसे ये वर्क करता है इसके बारे में समझेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, वर्किंग एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। मतलब कि जितने तरह की हमारा पैराबोलिक सिस्टम होता है उन सभी के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम लोग समझेंगे। फिर पावर टावर के बारे में समझेंगे, पावर टावर हमारा कैसे काम करता है। फ्रस्टनल रिफ्लेक्टर के बारे में समझेंगे, रिफ्लेक्टर सिस्टम जो हमारा सूर्य की रोशनी आती है तो कैसे वो रिफ्लेक्ट होके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पड़ती है उसको हम लोग समझेंगे। फिर उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में समझेंगे, वर्किंग के बारे में समझेंगे एंड स्पेसिफिकेशन सोलर सेटलिंग इंजन्स के बारे में जानेंगे कि उससे रिलेटेड हमारा जो सोलर इंजन होता है वो कैसे काम करता है इसके बारे में डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये हमारा यूनिट नंबर 2 में कंसंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम्स के बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। फिर हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी इसके बारे में हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इसको कैसे करते हैं। मेंटेनेंस करने का मतलब यही होता है कि वो ज्यादा दिन तक चले, तो इसका मेंटेनेंस करने का क्या तरीका होता है, किस किस समय हम लोग इसको मेंटेनेंस करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में आपको सोलर पीवी सिस्टम के बारे में, सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम हमारा क्या होता है। तो फोटोवोल्टेइक सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके सोलर पीवी सेल मतलब सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स के बारे में समझेंगे कि सोलर फोटोवोल्टेइक सेल जो हमारा होता है वो क्या होता है। ये जो हमारा ये देख रहा होगा ये आपको, ये पूरी तरह से पैनल है, सोलर पैनल है। अब सोलर पैनल में एक जो आपको पर्टिकुलर पॉइंट, एक रेक्टेंगुलर पोजीशन दिख रहा है, यही एक सोलर सेल होता है। तो सोलर सेल कैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इसमें कैसे फ्लो करते हैं, कैसे करंट हमारा फ्लो होता है, कैसे हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इन सभी बात को इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पीवी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका
कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इसका वर्किंग पढ़ेंगे, इसका टिपिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ सोलर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसका टिपिकल स्पेसिफिकेशन हमारा सोलर सेल का क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। फिर सोलर पीवी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं हम लोग, सोलर सेल को कनेक्शन कैसे करते हैं, सीरीज में करते हैं, पैरेलल में करते हैं, और इसके करने से क्या बेनिफिट होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सोलर मॉड्यूल्स के बारे में समझेंगे, सोलर वोल्टेइक सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे कि सोलर मॉड्यूल्स और सोलर वोल्टेइक सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, इसके कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, इसके लेआउट के बारे में समझेंगे और इसके वर्किंग के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे सोलर मॉड्यूल्स के बारे में। सोलर मॉड्यूल्स, सोलर एरेज के बारे में पढ़ेंगे, देयर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, रूफटॉप एंड स्ट्रीट लाइट के बारे में पढ़ेंगे। रूफटॉप हमारा कैसे काम करता है, किस तरह से सोलर फोटोवोल्टेइक को हम लोग अलग अलग जगह कंस्ट्रक्शन करते हैं, किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है, कहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, इन सभी बात को हम लोग इसमें समझेंगे। फिर स्ट्रीट लाइट के बारे में जानेंगे। आजकल स्ट्रीट लाइट जो होता है सोलर सेल के थ्रू हमारा कनेक्टेड होता है और चार्जेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग वो हमारा दिन में चार्ज होता है, लाइट रात में जो हमारा होता है वो सोलर लाइट की तरह वो वर्क करता है। तो सोलर स्ट्रीट लाइट जो होता है हमारा किस तरह से काम करता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर सोलर पीवी सिस्टम के बारे में जानेंगे, सोलर पीवी सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसका टिपिकल स्पेसिफिकेशन देखेंगे, टिपिकल स्पेसिफिकेशन इसका क्या होता है। तो इस तरह से हम लोग सोलर सिस्टम्स के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो सोलर सेल जो होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोलर पीवी सिस्टम के बारे में कि जो फोटोवोल्टेइक सिस्टम होता है ना, जनरली क्या होता है फोटोवोल्टेइक सिस्टम में हम लोग करते क्या है कि जो भी हमारा सोलर सेल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट जो पैनल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल का कनेक्शन होता है। तभी एक जो सेल होता है उसका वैल्यू जो होता है 0.5 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट के बीच में हमारा होता है। तो जो भी सेल का जो रेटिंग्स है उस रेटिंग्स के अकॉर्डिंग इसको हम लोग जैसे जैसे सीरीज में कनेक्शन करेंगे वैसे वैसे इसकी जो वोल्टेज लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। तो सीरीज में कनेक्शन करने से पैरेलल में कनेक्शन करने से क्या बेनिफिट इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर जानेंगे इसके मेंटेनेंस के बारे में, मेंटेनेंस ऑफ दिस सिस्टम, इसका मेंटेनेंस हम लोग कैसे करते हैं। कोई भी सिस्टम जो होता है ना उसका मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी होता है। आजकल देखते होंगे जहाँ पे सोलर पैनल्स लगे होते हैं तो उनको पहले अगर धूल वगैरह पड़ता है उसको पानी से धो दिया जाता है कि कोई भी अगर डस्ट वगैरह पार्टिकल्स अगर उस पर हो तो सोलर जो रोशनी आएगी सूर्य की रोशनी उसको डिस्टर्ब करेगा, मतलब कि पूरी तरह से रेडिएशन उसके पैनल्स पे नहीं जाएगा। तो अगर वो क्लियर रहेगा, साफ रहेगा तो डायरेक्टली वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और जो हमारा जो हीटिंग एनर्जी है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से काम करता है। कभी कभी गंदा होने कारण से वो सही से वर्क नहीं करता, तो साफ रखना चाहिए, तो उसको इसीलिए हम लोग इसको मेंटेनेंस करते हैं। और कोई भी अगर सेल डेड हो जाती है तो उस सेल को अगर हम लोग चेंज कर दें तो वो वर्किंग हमारा सही से काम करता है। तो रेटिंग ऑफ द सिस्टम्स के बारे में हम लोग समझे तो इसका मेंटेनेंस करना काफी जरूरी होता है फॉर द बेटर रेटिंग्स के लिए। तो मेंटेनेंस करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, मेंटेनेंस करने से बेनिफिट यही मिलता है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हमें लॉन्ग लाइफ पीरियड तक वो वर्क करता है, जल्दी वो खराब नहीं होता। वही अगर मेंटेनेंस हम लोग सही समय से ना करें तो वो जो हमारा आउटपुट रेटिंग्स है वोल्टेज का वो नहीं मिलेगा उतना रेटिंग्स का, और हमारा जो लॉसेस है वो कम ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो लॉसेस को कम करने के लिए भी हम लोग मेंटेनेंस करते रहते हैं। फिर हम लोग यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे सोलर पीवी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। सोलर पीवी इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है कि जो भी हमारा फोटोवोल्टेइक सिस्टम से रिलेटेड जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स है वो कैसे वर्क करेंगे, क्या इसका प्रिंसिपल होगा, इसके बारे में इस यूनिट में हम लोग कवर करेंगे। जिससे हम लोग सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में जानेंगे। सोलर चार्ज कंट्रोलर हमारा क्या होता है, वर्किंग एंड इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में समझेंगे। वर्किंग का मतलब होता है वो कैसे वो वर्क करेगा, स्पेसिफिकेशंस का मतलब होता है कौन कौन से पर्टिकुलर रेटिंग जो है उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट से रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, क्या उसका रेटिंग होना चाहिए, क्या इसमें एडवांटेज होना चाहिए, क्या इसकी डिसएडवांटेज होती है, सभी पॉइंट को हम लोग इसमें समझेंगे। फिर स्विच गियर एंड केबल बैटरीज के बारे में जानेंगे कि स्विच गियर किस तरह का होगा, इसका बैटरी कैसा होगा, सिंपल बैटरी और सोलर सेल से रिलेटेड जो बैटरी होता है क्या वो सेम होता है, कैसा बना होता है मॉड्यूल से क्या होता है, क्या सा वर्किंग होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर पीवी सिस्टम के बारे में जानेंगे। डिफरेंट टाइप के जो सोलर पीवी सिस्टम होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं, क्या उसकी पर्टिकुलर रेटिंग होती है, साइज और शेप कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर मेंटेनेंस एंड स्पेसिफिकेशन, इसका मेंटेनेंस करेंगे, इसका स्पेसिफिकेशंस के बारे में समझेंगे कि कैसे इसको मेंटेनेंस करते हैं और क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस होती है।
फिर इसका सोलर इन्वर्टर के बारे में जानेंगे, सोलर इन्वर्टर कैसा होता है, वर्किंग एंड स्पेसिफिकेशंस क्या होता है इसका। आजकल बहुत तरह के मार्केट में इन्वर्टर मौजूद हैं, इन्वर्टर जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो भी, और सोलर इन्वर्टर अलग होता है। क्या दोनों इन्वर्टर अलग अलग होते हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस अलग होती है? सोलर सेल और सोलर बैटरी जो हमारा आता है और जनरल बैटरी, क्या दोनों अलग अलग होते हैं? इन सभी बात को हम लोग ध्यान में रखते हुए समझेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट्स को समझेंगे, कैसा क्या होता है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन होती है, किस पर्टिकुलर रेटिंग तक हमारा ये आता है, अगर डिफरेंट होता है तो कैसे डिफरेंट होता है, किस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान रखते हुए डिफरेंट बनाया गया है, इन सभी बात को ध्यान में रख के हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिर सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम, वर्किंग एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में समझेंगे कि सिग्नल का मतलब क्या हुआ, कि सोलर की सेल जो हमारे सोलर सिस्टम में जो रेडिएशन आ रहा है किस लेवल में आ रहा है और कैसे इलेक्ट्रिसिटी को ये कन्वर्ट कर रहा है, किसकी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसके सिस्टम को वर्किंग समझेंगे, इसका स्पेसिफिकेशन समझेंगे, इन सभी बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। फिर सोलर पावर ट्रैकिंग के बारे में जानेंगे, सोलर पावर ट्रैकिंग क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसका वर्किंग क्या होता है, टिल्ट एंगल क्या होता है, फिर इसके बारे में समझेंगे। फिर हम लोग सोलर रेडिएशंस के बारे में समझेंगे, आईबी पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फिर हम लोग करंट वोल्टेज और पावर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सिस्टम जिसको एमपीपीटी कहते हैं, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सिस्टम को समझेंगे कि एमपीपीटी क्या होता है और कैसे ये काम करता है, किस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसको सोलर ट्रैकिंग सिस्टम से रिलेटेड हम लोग इसको रखे हैं। इन सभी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। मतलब जो भी हमारा सोलर पीवी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हमारा रिलेटेड टॉपिक्स होता है, इन सभी को हम लोग इस पर्टिकुलर यूनिट में कवर करेंगे। लास्ट में वही पढ़ेंगे इसका मेंटेनेंस के बारे में, ये कैसे इसको मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस तो हमें सभी पर्टिकुलर पॉइंट्स को पढ़ना है, और इसका हम लोग एक एक पॉइंट का मेंटेनेंस करने से क्या बेनिफिट होता है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। एंड लास्ट यूनिट जो है आपका है यूनिट नंबर 5, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सोलर पीवी ऑफ ग्रिड एंड ग्रिड टाइड सिस्टम्स के बारे में, कि ऑफ ग्रिड सिस्टम जो हमारा ग्रिड सिस्टम होता है कैसे ये वर्क करता है, कैसे इसका स्पेसिफिकेशन होता है, क्या इसकी एडवांटेज होती है, क्या इसकी डिसएडवांटेज होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम के बारे में, इसका लेआउट जानेंगे, इसका स्पेसिफिकेशन जानेंगे। ऑफ ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है कि जो भी हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम है, कैसे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सोलर से जो एनर्जी मिल रहा है वो डीसी मिल रहा है, ठीक है। तो पहले उसको हम लोग एसी में कन्वर्ट करते हैं, किस पर्टिकुलर पॉइंट में एसी में कन्वर्ट करके फिर उसको हम लोग यूज करते हैं। तो ग्रिड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इसका लेआउट पढ़ेंगे, कैसे ये वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर सोलर ग्रिड टाइड सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम। अब ऑफ ग्रिड सिस्टम और ऑन ग्रिड सिस्टम अलग अलग ग्रिड सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसका वर्किंग प्रिंसिपल और ग्रिड टाइड डीसी एसी इन्वर्टर, मतलब जो हमारा डीसी एसी इन्वर्टर सिस्टम होता है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करना, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। फिर ग्रिड सिंक्रोनाइजेशंस के बारे में। सिंक्रोनाइजेशंस का मतलब होता है एक जैसे सिंक्रोनाइज करके, मतलब कि मिला कर एक दूसरे को चलाना। सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम, ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम एंड एक्टिव पावर एक्सपर्ट नेट मीटरिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मीटरिंग सिस्टम होता है, कैसे इसकी एनर्जी मीटिंग की जाती है, इसके बारे में समझेंगे। मेन फीचर एंड इसके वर्किंग के बारे में समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सोलर विंड हाइब्रिड सिस्टम। जो सोलर विंड हाइब्रिड सिस्टम होता है, सोलर और विंड का मिलता जुलता एक सिस्टम होता है, जो हाइब्रिड सिस्टम के नाम से जानता है कि सोलर भी हो और विंड भी हो। उससे रिलेटेड उसके लेआउट एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ये जो था आपका सिलेबस, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमारा इसमें पढ़ना है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका, ये आपका एक नया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट सोलर विंड हाइब्रिड सिस्टम है, इसके बारे में एक नया टॉपिक हम लोग इसमें समझेंगे। कैसे इसके मीटरिंग सिस्टम क्या आता है, सिंक्रोनाइजेशन कैसे किया जाता है ग्रिड का, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो यूनिट नंबर 5 में ये सब टॉपिक को आपको कवर करना है। तो ये था आपका ये सिलेबस फॉर द नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है जो स्टेट बोर्ड की तरफ से, उसके बारे में मैंने आपको ओवरव्यू करा दिया कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो जो भी आपको नया सिलेबस में दिया गया है, इसमें आपको नए तरीके से समझाया जाएगा पूरी तरह से, और प्रत्येक यूनिट बाय यूनिट हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी करेंगे। स्टेट बोर्ड जो आपको नया सब्जेक्ट लॉन्च किया है, तो इसका आपको कैसे तैयारी करना है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी को आपको बताया जाएगा यूनिट बाय यूनिट, और उस पर्टिकुलर यूनिट जो टॉपिक है उस पर ज्यादा जोर देकर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। कि ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिए, और इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं उसको तो मैं क्लास के बीच में भी बताऊंगा, और जो लास्ट में जो आपकी क्लासेस जो एंड होगी, मतलब यूनिट 1 खत्म होगा, उसके बाद मैं प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को आपको जो जो इंपॉर्टेंट जैसे से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, किस क्वेश्चन का किस टाइप ऑब्जेक्टिव बन सकता है इस सब्जेक्ट का, उन सभी टॉपिक्स को हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। क्योंकि जो एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है, इसके बारे में
आपको नए तरीके से सोचना होगा और समझना होगा। ठीक है, प्रीवियस जो सब्जेक्ट और भी जो सब्जेक्ट्स आपके हैं उसके कुछ ना कुछ आपको मटेरियल्स भी है, आपको मिल जाएंगे, पर ये जो सब्जेक्ट है वो आपको एक नए तरीके से समझना होगा और इसको पढ़ना होगा, क्योंकि ये आने वाली टेक्नोलॉजी जो है ना पूरी तरह से सोलर डिपेंडेंट है। ठीक है, सोलर टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलप हो रही है, क्या इसमें है, इसमें स्कोप भी काफी ज्यादा है, क्योंकि इन फ्यूचर में सोलर डिमांड काफी ज्यादा होने वाला है। तो अगर स्कोप देखा जाए इसका, फ्यूचर स्कोप, तो बहुत ज्यादा स्कोप है इसका। ठीक है, तो इन फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए ये सोलर एनर्जी सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सिलेबस को आज मैंने ओवरव्यू किया, सिलेबस को समझ गए हम लोग कैसे पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग मिलेंगे तो यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे और यूनिट 1 से ही हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे विद द एनिमेटेड वीडियोस के साथ। फिर हम लोग इसके जीआई फाइल्स के थ्रू पढ़ेंगे, रनिंग पिक्चर्स के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपको क्लियर समझ में आएगा कि कैसे हमारा हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, कैसे हमारा करंट फ्लो कर रहा है। इस सभी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग मिलेंगे तो यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे और यूनिट नंबर 1 से हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, यूनिट बाय यूनिट हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स को भी कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।